ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे बंधुओं, आप सभी को हमारा YouTube चैनल स्पिरिचुअल इंडिया या आध्यात्मिक भारत में स्वागत है। ये पहली दफे हम हिंदी में एक वीडियो बना रहे हैं। इसका मकसद है साधारण जनगण देशवासियों के तक पहुंचे और वो अपना विचार रखे, अच्छा बुरा जो भी हो। और इस जो श्रृंखला है, इसका श्रृंखला का नाम है भारतीय अध्यात्म, मानव जाति की आखिरी सहारा, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, लास्ट रिसोर्ट फॉर ह्यूमैनिटी। यही श्रृंखला में आज की विषय है सनातन धर्म और भारतीय अध्यात्म, इटर्नल रिलीजन एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी। तो आप सभी को कुशल मंगल प्रार्थना करते हुए आज के ये वीडियो, काफी गंभीर वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप सभी को फिर से नमस्कार। सनातन धर्म के बारे में दो चार बातें बताने के पहले दो बातें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत जरूरी है बताना आपको, आप सभी को। एक, आज के दिन में धर्म को लेके बहुत सारी निंदा अपवाद चलता है। इसका कारण धर्म नहीं है, इसका कारण धर्म का मिसयूज है, रॉन्ग यूज है। कभी पॉलिटिकल यूज होता है, कभी अपने धंधे में यूज करते हैं, कभी अपना सेल्फ इंटरेस्ट में यूज करते हैं। इसके साथ धर्म का, एसेंशियल धर्म का, जो एसेंशियलिटी है धर्म का, जो सार अर्थ है, उसका कोई संपर्क नहीं। धर्म बाय इटसेल्फ कभी खराब, कभी निंदा का विषय नहीं हो सकता है। नंबर 2, सनातन धर्म ऐसा एक धर्म है जो धर्म बोल के जो हम समझते हैं, एक किताब वाला, एक प्रतिष्ठापक वाला, संगठित, सिस्टमेटिक जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ऐसा सनातन धर्म है नहीं। सनातन धर्म मैन मेड ही है नहीं, इंसान के बनाया हुआ धर्म ही है नहीं। ये हमारा विचार से तो नेचुरल रिलीजन है, प्राकृतिक एक धर्म है, या डिवाइन रिलीजन, जो भी आप कह सकते हैं, कह लीजिए। मूल जो विषय है वो ये आदमी का बनाया हुआ है नहीं, ये अनादि है, अनंत में विलीन है। हम सब इसमें जाते हैं और अपने को डुबा देते हैं। ये दोनों चीज आप सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। धर्म अपने आप खराब है नहीं, और दो, सनातन धर्म नॉर्मल जो रिलीजन है वो धर्म में आता ही नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताना जरूरी है, धर्म का, ये रिलीजन का जो व्याख्या, रिलीजन का जो डेफिनेशन है, रिलेगियर, ये लैटिन एक शब्द है। इसका मतलब है रिकनेक्ट, फिर से कनेक्ट करना, फिर से जोड़ना। लेकिन हमारा धर्म में रिकनेक्शन का कोई बात नहीं। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड, हम लोग कनेक्टेड ही है, उसको समझना चाहिए। समझने का काफी तरीका है, इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी है। जो भी हो, हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है, जो रिलीजन बोल के, धर्म बोल के जो डेफिनेशन हम देते हैं, जो संज्ञा हम देते हैं, इसमें सनातन धर्म को मत डालिए। हम लोग धर्म कहते हैं सही से, लेकिन सनातन धर्म को या इटर्नल रिलीजन को इस रिलीजन से मत जोड़िए। ये जो काफी कंफ्यूज कर देता है। ये एक बेंच में बैठने वाला है नहीं, एक नेचुरल रिलीजन है, नेचर में रिलीजन है, स्वाभाविक है, और एक मैन मेड है।
यहीं पे तफात है, यहीं पे डिफरेंस है। सनातन धर्म असलियत में है क्या? सत्य ही सनातन है। ट्रूथ इज इटर्नल। सनातन का मतलब हो गया इटर्नल, यूनिवर्सल। ट्रूथ इज इटर्नल। न इसके सपोर्ट में कुछ पंक्तियां वेद, उपनिषद, भगवत गीता, भागवत इसमें दिया हुआ है। दो चार ऐसा पंक्तियां आपको बताते हैं। एक पंक्तियां है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये आपको ऋग्वेद से लिया गया है। एकम सत, सत्य एक है, ट्रूथ इज वन। विप्रा, वाइज मैन कॉल इट डिफरेंटली। विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत। और एक बताते हैं सेकंड, ये हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और ये जो है ना, ये आपको जातीय, हमारा नेशनल आइडियल भी है, जातीय आदर्श। इसमें है सत्यमेव जयते ननरीतम, सत्येन पंथा विततो देवजान। सत्य की जय होता है, मिथ्या की नहीं। सत्य का पथ ही देवताओं के पथ है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और पहला जो लाइन है, सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्य का ही जय होता है, मिथ्या की नहीं। यही लाइन हमारा नेशनल आइडियल भी है। अभी और एक लाइन ले लेते हैं, यह श्रीमद् भागवतम से, सत्यम परम धीमहि। सत्य ध्यान योग्य है, सत्य का ही ध्यान करना जरूरी है। सत्यम परम धीमहि। और अंतिम में एक प्रेयर, एक प्रार्थना उपनिषद वेद में दिया गया है। वो है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो पहले लाइन ले लेते हैं, असतो मां सद्गमय, मिथ्या से हमें सत्य की ओर ले चलिए। एक प्रार्थना है, असतो मां सद्गमय। ये बहुत फेमस और बहुत चर्चित एक प्रार्थना है। ये हमारा उपनिषद का प्रार्थना है। ये है आपको बृहदारण्यक उपनिषद से। तो ऐसी बहुत सारे बयान है, बहुत सारे श्लोक्स है जिसमें ये बताया गया है सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य की उपलब्धि और सत्य के प्रचार, यही सनातन धर्म है, यही हमारा धर्म है, यही सनातन है। सत्य के मानने चाहते हैं, सत्य को प्रतिष्ठा करने चाहते हैं, हम सब सनातनी हैं। हर आदमी सनातनी है बाय बर्थ। यू एंड मी एंड अदर्स, सब कोई सनातनी है। हम अपना रिलीजन, हमारा धर्म चेंज करते हैं, वो तो दूसरा बात है। लेकिन असलियत में सबको ही सनातन, सबको ही सनातन है। सब कोई सत्य को मानता है। सत्य छोड़ के अब अंधा रही है, दूसरा बात है। इफ यू वांट टू रिमेन ब्लाइंड, दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अदर्स प्रॉब्लम, वो आपकी बात है। लेकिन सत्य छोड़ के संसार चलता नहीं। सब कुछ सनातनी है। आप नहीं मानते, वो आपकी समस्या है, लेकिन आप भी सनातनी ही है। अभी जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हमारे लिए बहुत गंभीर चर्चा है। सृष्टि का आदि से मनुष्य जब आए संसार में इंसान के सृष्टि के समय से अभी तक इंसान ने यही चर्चा करता है, विदाउट एनी कंक्लूजन। सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? और इंटरेस्टिंग थिंग यह है, ये चर्चा ही इटसेल्फ गिव्स यू एनॉर्मस विजडम। ये चर्चा ही एक साधना है। सत्य की चर्चा, सत्य की खोज। अब जब सत्य की खोज करते हैं, आप में प्रकाश आता है, आप में एक लिबरेशन आता है, आप में एक इंडिपेंडेंस आता है।
सत्य का चर्चा जब हम स्वाधीन होके इंक्वायर करते हैं, आत्मा बरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। हमारा वेद में उपनिषद में ऐसा बताया गया है, अरे आप अगर सत्य को चर्चा करते हैं तो पहले सुनिए, विचार कीजिए, उसके बाद ध्यान लगाइए। आत्मा बरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। फिर भी आते हैं सत्य क्या है। सत्य के लिए एक सुंदर सा बयान श्लोक आपको सुनाते हैं। ये दिया गया है आपको तैत्तिरीय उपनिषद में। पादो वश्य विश्व भूतानि त्रिपादश्य मृतंग देवी। विराट पुरुष की, फिर से बोलते हैं, पादो वश्य विश्व भूतानि त्रिपादश्य मृतंग देवी। विराट पुरुष की जो परम सत्य है उसका 1/4 सृष्टि में है और 3/4 3/4 असीम में है, अनंत में है, इनफाइनाइट में है। यही है विराट पुरुष का रूप, यही है परम सत्य का रूप। ये हमारा तैत्तिरीय उपनिषद बताते हैं। सत्य सत्य का 2 रूप है, आप सभी जानते हैं, फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि सनातन धर्म सत्य आश्रित धर्म है। सत्य का 2 रूप, एक आपेक्षिक लिमिटेड सीमित, एक्सटर्नल जो बाहर में हम देखते हैं, हर वक्त हम वही चर्चा करते हैं, वही लाइफ, वही आपेक्षिक सत्य का लाइफ जीते हैं। सत्य का एक रूप है आपेक्षिक, हर वक्त जिसको चर्चा करते हैं, जिसको ध्यान में लाते हैं, यह आपेक्षिक है। इसका मतलब यह है, ये आज सत्य है, काल नया इंफॉर्मेशन मिलने से यह मिथ्या भी हो सकता है। विज्ञान में हमेशा ऐसा होता है। तो ये आपेक्षिक सत्य का पूरा वर्णना हुआ नहीं, सत्य को पूरा कवर नहीं कर सकता है। सत्य का और एक रूप है जिसको हम एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य कहते हैं। और जब परम सत्य का बात आता है तब अध्यात्म ऑटोमेटिक घुस जाता है। आध्यात्मिक लाइफ छोड़ के, आध्यात्मिक जीवन छोड़ के अब परम सत्य का उपलब्धि, परम सत्य का नजदीक, परम सत्य का अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं हो सकता है। अभी आया आध्यात्मिक जीवन क्या है। एक बात कह लूं पहले से, वेस्टर्न विचार में है मैन इज रैशनल एनिमल, बुद्धिमान इंसान एक बुद्धिमान पशु है। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है मैन इज रैशनल स्पिरिचुअल बीइंग। इंसान एक बुद्धिमान आध्यात्मिक जीव है। समझिए कहां से कहां उठा लेता है आपको। आध्यात्मिक जीव है। पहले से आप अपने को पशु तुल्य जब करते हैं, आप पूरा के सभ्यता को छोटा कर देते हैं, इंसान को छोटा कर देते हैं। इसको हर पॉसिबिलिटीज जो है, संभावना जो है, उसको बदनाम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है वो बताता है इंसान एक बुद्धिमान, उसके ऊपर जाइए, आध्यात्मिक जीव है। यह अध्यात्म इंसान को बहुत ऊपर लेता है। और जब आध्यात्मिक आप बनते हैं, आपको रियलाइजेशन जब होता है, तब अहं ब्रह्मास्मि हो जाता है, तत्त्वमसि हो जाता है, अयं आत्मा ब्रह्म ये हो जाता है। इस रियलाइजेशन में आप आते हैं, सब कुछ ब्रह्ममय होता है। यही है सनातन धर्म। अभी 2 चीज हमें आते हैं। हमारा पहले जो समझ आता है, जिस परम सत्य जो है ये मल्टी डायमेंशनल है,
बहुमात्रिक। इसका मतलब हुआ परम सत्य में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधात्मक विषय जो है घुस जाता है, समाहित हो जाता है। इसीलिए एक ही सत्य त्रिमूर्ति है, तीन माथा वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन भी सत्य का विषय हो जाता है। सत्य है इसीलिए मिथ्या है, मिथ्या के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तब मिथ्या भी नहीं है। लेकिन बड़ा बात जो है, सत्य मल्टी डायमेंशनल है। इसमें उजाला है, अंधेरा है, और इसका ऊपर है। इसमें क्रिएशन है, प्रिजर्वेशन है, डिस्ट्रक्शन है, सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय है, ध्वंस है, जीवन है, मरण है, और इसको छोड़ के भी है। परम सत्य ऐसा है, और ये मल्टीफेसिटेड, इसका बहुत सारे चेहरा है, बहुमात्रिक, बहुचेहरे वाला। कैसे? सच्चिदानंद ब्रह्म, परम सत्य है, सत्य चित आनंद। सत्य ही चैतन्य है, सत्य ही आनंद है। और एक चीज आपको बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता में आदमी का आइडियल बताया गया स्थित प्रज्ञा। कैसे बनो ना, स्थित प्रज्ञ बनो, सेटल्ड इन इंटेलिजेंस। वो कैसे, उसका रूप कैसा है? प्रजहाति यदा कामान शर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मना तिष्ठ स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह बीत राग वय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। आप सब कुछ दिमाग वाला सब कुछ अब छोड़िए, उससे ऊपर उठिए, और ऐसा आपको लाइफ आ जाए, ऐसा स्थिति आ जाए जहां पे साम्यावस्था है, न दुख है, अब दुख से भी परे है, सुख से भी परे है, प्रशंसा भी से परे है, अपवाद बदनाम से भी परे है। सत्य का रूप ऐसा है। सत्य का जो अल्टीमेट है, परम सत्य, इस ऑल इंक्लूसिव है, सब कुछ लेके है, सब उसमें समाहित है। और भगवान कृष्ण ने ऐसा ही बात बताया। आपको स्थिति भी ऐसा होना चाहिए जहां पे सब आता है, सब अंदर घुस जाता है, लेकिन आप ऊपर रहते हैं। ऐसा मालूम होता है सब कुछ में अल्टीमेटली आपको एक हांसी चाहिए, एक सुंदर सा हांसी, एक अमलीन हांसी। इसका मतलब हुआ आप सारे समस्याओं को ऊपर चले गए। परम सत्य से यही सीख है हमारा। सत्य को डेफिनेशन देने का एक इच्छा आदमी को होता है। सत्य कैसा है? एक तो हमारे उपनिषद ने कहा है परम सत्य, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, अबांग मनस गोचरम, बाक और मन दोनों से परे है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है। अब बाहर के सत्य जब डील करते हैं, आप बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, लेकिन अंतरीन अभ्यंतरीण सत्य, अंदर का जो सत्य है, विश्व ब्रह्मांड जुड़ के जो सत्य है, और जो सत्य जो लिविंग है, जैसे हम बताएं आपको, सत्य चैतन्य स्वरूप है, सत्य आनंद है, सत्य प्रेम है। ऐसे सारे सत्य को अब बात से या मुख से बता नहीं सकेंगे, कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए अबांग मनस गोचरम, ये बाक और मन का बाहर है, ये बाक और मन का परे है। इस संदर्भ में हम दो इंफॉर्मेशन आपको देंगे। एक श्री राम कृष्ण देव ने एक बहुत सुंदर सा ब्रह्म के बारे में बताया है। तो वो ब्रह्म या परम सत्य क्या है, उसे मुख से बताना असंभव है। वेद, पुराण, तंत्र, छठा दर्शन सब कुछ उच्छिष्ट हो चुका है। मुख से पढ़ना हुआ, उच्चारण हुआ, इसी कारण से उच्छिष्ट हुआ।
सिर्फ एक ही चीज उच्छिष्ट हुआ नहीं, और वो है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है अभी तक कोई भी मुख से बता नहीं पाया। ये ब्रह्म के बारे में श्री रामकृष्ण देव का बयान है। और एक बयान आपको सुनाऊंगा, और एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। वो है जिड्डू कृष्णमूर्ति का, जे कृष्णमूर्ति, जिनको वर्ल्ड टीचर भी बताया गया है। उन्होंने सत्य के बारे में बोला है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सत्य एक पथहीन ठिकाना है, एक सत्य पे पहुंचना है, लेकिन इसका कौन सा रास्ता पकड़ूं, कौन सा रास्ता ठीक है? इट्स ए पाथलेस लैंड। इसका कोई डेफिनेट पाथ है नहीं। ये उनका विचार है। अभी या भारतीय अध्यात्म के बारे में जब बोल रहे थे, आपको मन में बहुत सारे विचार आ सकता है, जो परम सत्य स्पिरिचुअलिटी ही मिलता है और किसी में नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझ लीजिए, इसको क्लियर कीजिए। स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ अध्यात्म, अहंकार से ऊपर जाना है। अपना विचार, अपना ये जो मानसिकता, आपको बुद्धि विचार सब ला दे सकते हैं। आपको बुद्धि विचार सबसे परे है। अब ये जो अपना अंडरस्टैंडिंग है, इससे निकालना चाहिए। सबसे बड़ा जो है स्पिरिचुअलिटी में, भारतीय अध्यात्म में अहंग से निकालना जरूरी है। अगर आप अहंग से निकालते हैं तो आपको पूरा दुनिया आपके नजदीक है। और अब जब अध्यात्म बनते हैं, अब बहुत सेंसिटिव भी बनते हैं। असलियत में when you are a spiritual being, you are sensitive, and साथ ही साथ आप साइलेंस भी मांगते हैं। अब जब देखते हैं आपके पास सीमित विचार, सीमित सत्य, लिमिटेड ट्रूथ, आपेक्षिक सत्य, इसका कोई मतलब नहीं है। आई मीन इससे आप मूल सत्य को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आपको उसको ऊपर जाना ही होगा। वही आपको ले जाएगा। सत्य की ओर लेता है, मिथ्या लेता है मिथ्या की ओर। अब देखिएगा जिंदगी में सत्य, अगर आपको एटीट्यूड सत्य की तरफ है, अगर आप हर वक्त सत्य चाहते हैं, सत्य का प्रतिष्ठा चाहते हैं, जैसा कि सनातन धर्म का आदर्श है, सब सनातनी वैसी चाहता है, तब यही सीमित सत्य ही आपको हर वक्त प्रेरित करेगा एब्सोल्यूट ट्रूथ की ओर, परम सत्य की ओर। वो भेजेगा आपको। और जब परम सत्य में आप घुसते हैं, तब ऑटोमेटिकली आप मेडिटेटिव हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत साइलेंट हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, किसी को बताना जरूरी नहीं है। अगर इसके साथ योग, प्राणायाम, ये सब आते रहते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी है नहीं जो ये छोड़ के आपको आध्यात्मिकता संभव ही नहीं, ऐसा है नहीं। तो आप मेडिटेटिव हुए, आप सेंसिटिव हुए, आपको शांति और निर्भयता, जिसको साइलेंस कहते हैं, ऑटोमेटिक आपको उसका साथ एक लगाव हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली अपने आप अध्यात्म बन जाएंगे। अध्यात्म, आध्यात्मिकता एक अवस्था है और वो सब है उपाय। योग, आसन, प्राणायाम ये नेसेसरी है नहीं, ये उपाय है। अब जैसे जैसे खुद आध्यात्मिक बन सकते हैं। अगर आपको नेचर आध्यात्मिक है, अगर आपको नेचर मेडिटेशन चाहता है, साइलेंस चाहता है, रिलेटिव सत्य, ये अपेक्षिक सत्य से काम नहीं बनने वाला है। आपको ऊपर जाना ही होगा। आपको बुद्धि, विचार, अहंकार के ऊपर जाना ही है। यू हैव टू गो। अब ये एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जब बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप
आध्यात्मिक बन जाते हैं। और सनातन सत्य का जो बहुत सुंदर सा एक चीज है, ये हर वक्त होलनेस से डील करता है, टोटलिटी। फ्रेगमेंटेशन व आंशिक बात, अंश का विचार परम सत्य में है नहीं। परम सत्य ऑल इंक्लूसिव है, सबको लिए है। परिषद में ऐसा है, ईशावश्यमीदंग सर्वं यत्किंच जगत्यांग जगत। पूरा विश्व में जो कुछ भी है सब में ईशा है, सब में भगवान का छाया है। सब कोई एक ही है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हमें गर्व है, लेकिन ऐसे ही सोच सनातन धर्म है, इसीलिए हमें गर्व भी है। अभी अंतिम जो लाइन हम बताने चाहते हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो सत्य ही सनातन है। परम सत्य की खोज ही भारतीय अध्यात्म है। और जीवन और जगत में सत्य की प्रतिष्ठा ही सनातन धर्म है। ये तीन अगर फिर से बताएं आप सभी को, अच्छा भी लग सकता है। ये तीन है कंक्लूजन, ये तीन है उपसंहार, जो इतना सब सारे चर्चा करने के बाद जो कंक्लूजन में हम पहुंचे हैं, ये आप सभी को बताना बहुत जरूरी भी है। एक है सत्य ही सनातन है, और दो है परम सत्य की खोज ही भारतीय अध्यात्म है। और जीवन और जगत में सत्य की प्रतिष्ठा ही सनातन धर्म है। आप सभी को फिर से नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण।